नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। मद्रास हाई कोर्ट के मदुरई बेंच के सिंगल जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने आज तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी की धज्जियां उड़ा दी, उन्हें कसकर लताड़ लगाई। आज जी.आर. स्वामीनाथन ने उनसे पूछा कि आप जो मेरी बार बार जो मैं आदेश दे रहा था उसका जो आप उल्लंघन कर रहे थे, उन्होंने शब्द यूज किया है जज ने, रिपीटेड डिसओबीडियंस। मतलब आप हमारी आज्ञा को जो नहीं मान रहे थे, बार बार हमारी आज्ञा का अवहेलना कर रहे थे, वो क्या किसी के कहने पर कर रहे थे? फिर एक शब्द यूज हुआ है, अंडर इंस्ट्रक्शंस। मतलब आप ये जो रिपीटेड आपका जो डिसओबीडियंस था, वो क्या किसी अंडर इंस्ट्रक्शंस था? मतलब क्या आप किसी के कहने पर ऐसा कर रहे थे? मैं जो आपसे बार बार ये कह रहा था कि भाई जो थिरुपरनकुंद्रम में पहाड़ी पर मंदिर बना है सुब्रमण्यम स्वामी का, वहाँ अगर हिंदू दीप जलाना चाहते हैं तो उन्हें जलाने दिया जाए, लेकिन मेरे बार बार कहने पर भी आपने ऐसा नहीं किया, मेरी आज्ञा को आपकी सरकार ने नहीं माना। अदालत ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जो अदालत आपको आदेश दे रही थी कि वहाँ हिंदुओं को मंदिर में दिए जलाने दिए जाएं और आप उन्हें रोक रहे थे बार बार, वो इस आधार पर कि इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाएगी। आप लॉ एंड ऑर्डर का इशू बना रहे थे बार बार, और इसके बहाने जो है जो आदेश जो दिए जा रहे थे अदालत से, उसका पालन नहीं कर रहे थे। बावजूद इसके कि अदालत ने जो है जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर आपने वहाँ लागू किया था, उसे भी अदालत ने रद्द कर दिया था। बावजूद इसके जो है आप अदालत के बार बार कहने पर भी जो है आपने अदालत की बात नहीं मानी। तो आप ऐसा जो है क्या किसी के निर्देश पर कर रहे थे, अंडर इंस्ट्रक्शंस कर रहे थे, ये बताइए। और ये बताइए हमें हलफनामा देकर। अब अगली सुनवाई में अदालत ने उनसे पूछा बार बार कि आप ऐसा जो है क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पर कर रहे थे, तो ये बात जो है अदालत को बताइए और ये लिखकर हलफनामा देकर बताइए, क्लैरिफाई कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अब मैं बताता हूँ इस पूरी खबर का बैकग्राउंड। दरअसल ये अवमानना की सुनवाई हो रही थी 17 दिसंबर को, क्योंकि सिंगल बेंच की जज ने जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने 9 दिसंबर को ही ये आदेश दे दिया था राज्य के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर चेन्नई को, कि आप 17 दिसंबर को 3 बजे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने हाजिर होइए, हमारे सामने हाजिर होइए, अदालत के सामने हाजिर होइए और बताइए कि जो है आपने न्यायालय का की अवमानना क्यों की, क्योंकि न्यायालय ने इसे अवमानना का केस बनाया था या एक याचिका पर। उसी अवमानना की जो है सुनवाई हो रही थी। पूछ रहे थे जज साहब चीफ सेक्रेटरी से तमिलनाडु के कि ऐसा आपने क्यों किया, और आप जब उसको पेश हुए चीफ सेक्रेटरी, तब जो है उनसे पूछा अदालत ने कि क्या आप किसके इंस्ट्रक्शंस पर ऐसा कर रहे थे। अगली सुनवाई में आप वर्चुअली हमारे सामने पेश होइए और इसके सारे कारण बताइए। दरअसल ये मामला जो चल रहा था तमिलनाडु में, ये मंदिर में दिए जलाने का, वो 1 दिसंबर से ही शुरू हो गया था। आपको बता दें कि थिरुपरनकुंद्रम एक पहाड़ी है मदुरई के पास, और वहाँ एक मंदिर है हिंदुओं का पहाड़ी पर, जिसमें पूजा होती है भगवान मुरुगन की, और उस मंदिर का नाम है अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। और ये मंदिर जो है सदियों पुराना है कि वहाँ भगवान मुरुगन की पूजा होती है। और इसी पहाड़ी के शिखर पर जो है एक दरगाह है जिसका नाम है सिकंदर पदुशाह दरगाह, वो मुसलमानों की दरगाह है। तो दरअसल इस बार क्या हुआ कि हिंदू जो हैं वहाँ मंदिर में दिए जलाना चाहते थे, और उसके लिए वहाँ पे दीपथोन बने हुए हैं, जिसको आप समझ सकते हैं कि पत्थर का बना स्तंभ होता है जिस पर जो है दिए जलाए जाते हैं। तो पहले दिए जलाते हो रहे होंगे, इस बार जो है हिंदुओं ने कहा कि नहीं, हम जो है दिए जलाएंगे। और ये याचिका के उस मंदिर के मैनेजमेंट ने दाखिल नहीं की मद्रास हाई कोर्ट के में, ये याचिका दायर हुई भक्तों की तरफ से। भक्तों ने कहा कि हम जो है यहाँ मंदिर में दिए जलाएंगे। इस पर फिर दरगाह ने आपत्ति की कि भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं, उससे दरगाह को दिक्कत हो जाएगी। फिर राज्य सरकार जो है दरगाह के साथ खड़ी हो गई, और उसने जो है जब अदालत ने आदेश दिया जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने 1 तारीख को कि इन्हें दिए जलाने दिए जाएं, तो वहाँ की पुलिस ने रोका। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा 3 दिसंबर को। फिर जो है जस्टिस जी.आर. विश्वनाथ स्वामीनाथन ने कहा कि नहीं, आप जो है अब भक्त ही दिए जलाएंगे, और सीआईएसएफ को जो है इसकी जिम्मेदारी दे दी सिक्योरिटी की। और उन्होंने जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर
लगाए थे राज्य सरकार ने, पुलिस ने उसको क्रैश कर दिया। बावजूद इसके 3 दिसंबर को भी जो है राज्य सरकार की पुलिस ने वहाँ मंदिर में जो है हिंदुओं को दिए जलाने नहीं दिए। इसके बाद फिर ये मामला जो है तूल पकड़ता गया। डीएमके की जो सरकार है, तमिलनाडु की स्टालिन की सरकार है, उसने इस मामले को संसद में उठाया। फिर जो है एक महाभियोग की तैयारी शुरू हो गई। विपक्षी दलों के 100 से ज़्यादा सांसदों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लोकसभा के स्पीकर को पेश किया और फिर जज के खिलाफ जो है, यही जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ जो है 3 मोर्चे पर डीएमके की जो पार्टी है, डीएमके पार्टी, उसने लड़ाई शुरू कर दी। एक लड़ाई चलती थी सड़क पर आपका मद्रास हाईकोर्ट के सामने, दूसरा मदुरई का की जो बेंच है मद्रास हाईकोर्ट के सामने, मद्रास हाईकोर्ट का उसके सामने, और फिर सड़कों पर और संसद में, और तमाम तरह के जो है अपशब्द कहे गए। फिर एक याचिका फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि इस जज का अपमान किया जा रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही है। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। एक तो डीएमके लेकर के गई है इसी विवाद को लेकर, दूसरा एक वकील ने डाला हुआ है एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे जो है जस्टिस जीआर स्वामीनाथन का अपमान किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान दे। इसी बीच जो है सुनवाई लगातार चलती रही। आपका जो ये मद्रास हाई कोर्ट की बेंच है, उसने फिर ये मामला टेकअप किया। 2 जजों के बेंच ने, जी जयचंद्रन ने और जस्टिस के रामाकृष्णन ने, उनके सामने जो है लगातार जो है रोज़ लगभग सुनवाई हो रही थी, और दरगाह और सरकार के वकील जो है रोज़ नए नए तर्क दे रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि भक्त कैसे चले गए, याचिका उन्होंने कैसे दायर कर दी, फिर ये हाई कोर्ट में मामला कैसे आ गया, इसे तो जाना चाहिए था, मतलब जो नीचे की अदालत है उसमें जाना चाहिए था। फिर कहा कि भाई यहाँ मंदिर जलाने के कोई प्रमाण ही नहीं है खास कालखंड में। फिर कह दिया कि भाई ये तो जैनियों का है दीप स्तंभ, फिर ये हिंदू इस पे कैसे दावा कर रहे हैं। और कल क्या हुआ, कल जो है मद्रास हाई कोर्ट में जो है, जो वहाँ की वक्फ बोर्ड है तमिलनाडु का, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड, अब उसने कह दिया भाई कि ये जो दीप स्तंभ है, मतलब जिस पे दिया जलाने की कोशिश हो रही है, वो जगह तो जो है दरगाह की है, मतलब हमारी ज़मीन है। तो कुल मिलाकर जो है तमाम तरह के वितंडा जो है रोज़ जो है वो चल रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट में। इसी बीच चूँकि ये 9 दिसंबर का आदेश था, न्यायालय की अवमानना का मामला बन गया था ये, जिसमें कहा था जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने इन दोनों को पेश होने के लिए। अब जो पुलिस के अधिकारी क्यों नहीं आए उसकी तो खबर नहीं है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी जो है हाजिर हुए। उसके बाद फिर इन जज साहब ने पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आप क्या अंडर इंस्ट्रक्शंस काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जज ने अगर पूछा है कि आप जो ये मेरी बात नहीं मान रहे थे, बार बार हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, वो किसके कहने पर कर रहे थे, इसका मतलब ये निकलता है। और जज साहब ने ये जो सवाल पूछा है ये भी बड़ा लोडेड है। देखने में तो ये बड़ा सिंपल लगता है कि आप ये किसके कहने पर कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो जो चीफ सेक्रेटरी है उस सरकार का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, किसी भी राज्य का चीफ सेक्रेटरी, और उससे ही सवाल पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है, ये सवाल तो बनता है, किसी के मन में भी आएगा कि आप ये ऐसा जो कर रहे थे वो किसके कहने पर कर रहे थे, क्योंकि राज्य सरकार वहाँ की अड़ी हुई है कि हम हिंदुओं को जो है नहीं दिए जलाने देंगे इस मंदिर में, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुसलमानों की जो दरगाह है उसके साथ खड़ी है, क्योंकि उसे उसके वोट लेने हैं। तो देखते हैं, अभी ये मामला अभी जो है लंबा चलेगा, खिंचेगा, क्योंकि ये जो है वहाँ के जो बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, वो ये जो तिरुपरंकुंद्रम का जो मामला है इसे दक्षिण का अयोध्या बता चुके हैं। तो ये मामला अभी लंबा चलेगा। अभी अगली सुनवाई फिर होगी, यही जो न्यायालय की अवमानना वाला केस चल रहा है, जिसकी आज सुनवाई थी 17 दिसंबर को। इस पर फिर जो डेट है होंगे, उसमें चीफ सेक्रेटरी आएंगे और बताएंगे जज साहब को कि भाई हम किसके इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं अब ये मामला यहाँ से कहाँ जाता है। हम आपको इस पर जो है अपडेट देते रहेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।